दोस्तों, ये दुनिया पुरअसरारियत से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के रीत रिवाज और रसूमात की अदायगी की जाती है कि जिनको देखकर बेसाख्ता मुंह से यही निकलता है कि कुछ कौमें अब भी ज़माना जाहिलियत में जी रही हैं। आपके लिए इस चीज़ को फरामोश करना बहुत ही मुश्किल होगा कि इस दुनिया फ़ानी में बुरी रूहों और बदशगुनी से बचने के लिए कौन कौन से फरसूदा, अहमकाना और सबसे बढ़कर ख़तरनाक रस्में प्रैक्टिस की जाती हैं। तो चलिए बिना किसी इंतज़ार के इस स्कैरी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 5, फ्रॉग कॉफिन। फ्रॉग कॉफिन नामी ये रस्म दरअसल फिनलैंड में बनाई जाने वाली एक अजीबोगरीब और फरसूदा रस्म है। इस रस्म में एक छोटे से ताबूत के अंदर एक मेंढक को डालने के बाद इसे किसी खुफिया जगह पर ले जाकर ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस रस्म की बदौलत लोगों की किस्मत और मालो मता में इजाफा होता है। ऐसा अमल फिनलैंड में रहने वाले मछेरे करते थे ताकि वो जब भी मछलियाँ पकड़ने समंदर में जाएं तो उनकी खुशकिस्मती में इजाफा हो और इनके जाल में ज़्यादा मछलियाँ हैं। सिर्फ मेंढक ही नहीं, फिनलैंड में मेंढकों के अलावा और भी कई जानवरों को ताबूत में बंद करके इसी मकसद के लिए दफनाया जाता था। इन ताबूतों को ज़्यादातर चर्चेज़ में दफनाया जाता था। इन कॉफिन्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, ज़्यादातर इनका साइज़ 15 सेंटीमीटर्स तक होता था। नंबर 4, विच बोटल्स। विच बोटल्स नामी ये रस्म दरअसल 17वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड में प्रैक्टिस की जाती थी। इन विच बोटल्स को खुसूसन चुड़ैलों और बदरूहों से बचने के लिए बनाया जाता था। जिन लोगों पर किसी बुरी रूह का साया होता था उन्हें ख़ास इन्हीं के लिए तैयार किया जाता था। इन पुरस्कार बोतलों में मुतासरा शख्स के नाखन, बाल और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया डाली जाती थी। ऐसा माना जाता था कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी रूह इस बोतल के अंदर कैद होकर रह जाती थी, जिसे बाद में आमलीन की जानिब से किसी उजाड़ बियाबान जगह पर ले जाकर दफन कर दिया जाता था या फिर बाज़ औक़ात जला भी दिया जाता था ताकि दोबारा इस बुरी रूह का साया किसी पर भी ना पड़ सके। ये बोतल्स यानी विच बोतल्स को ग्लास बोतल्स और दीगर शीशे के कंटेनर से बनाया जाता था। नंबर 3, जिराफ वुमेन, थाईलैंड। क्या आप चाहेंगे कि आपकी गर्दन ज़राफ़ी की तरह पतली और लंबी लंबी हो जाए? यकीनन आप ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे, मगर थाईलैंड में एक कैरन नामी कबीला मौजूद है जहाँ इस ख्याल को बहुत तरजीह दी जाती है कि ज़राफ़ी की तरह लंबी गर्दन किसी भी लड़की की खूबसूरती, शान शौकत और दिलकशी को बढ़ाती है। इसी मकसद के लिए इस कबीले की लड़कियाँ यंग एज से ही यानी महज 5 साल की उम्र से ही अपनी गर्दन में लोहे के रिंग्स पहनना शुरू कर देती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ और वक्त गुजरने के साथ साथ इन रिंग्स की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लोहे के रिंग्स गर्दन को स्ट्रेच करके और भी ज़्यादा लंबा करते जाते हैं। थाईलैंड के कैरन कबीले में इस रस्म को अब भी प्रैक्टिस किया जाता है। नंबर 2, एल कुलाचो और बेबी जंपिंग, स्पेन। 400 साल पुराना ये मुज़ाक्का खेज़ स्पेनिश फेस्टिवल भी दुनिया भर में अपनी नौइयत का अजीबोगरीब त्यौहार है। इस अजीबोगरीब त्यौहार में नौमौलूद बच्चों को गली में मैट्रेस डालकर लिटाया जाता है और फिर चंद लोग जिन्होंने शैतानी ड्रेसिंग की होती है इन नौमौलूद बच्चों के ऊपर से कूदते और अहमकाना तरीके से जंप लगाते हैं। इस सब असना में इन बच्चों के वालिदैन पास खड़े होकर इन सब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मौजूद बच्चे मुकम्मल सेफ़ रहते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ऐसा करने से इनके बच्चे बुरे शगुन और बदकिस्मती से महफूज रहते हैं। नंबर 1, लिप प्लेटिंग, अफ्रीका एंड अमेज़न। अगर आपके नीचे वाले होंठ में एक बड़ी सर्कुलर डिस्क नुमा चीज़ डाल दी जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? मगर अमेज़न के जंगलात में और अफ्रीका में बाज़ जगहों पर एक ट्रेडिशन है, या फिर आप यूँ कह लें कि ये एक ज़िंदा हकीकत है। लिप्स प्लेट के नाम से जाने जाने वाली इस रिचुअल में दरअसल लकड़ी और क्ले की मदद से बनाए जाने वाले डिस्क को नीचे वाले होंठ में कट लगाकर फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो होंठ खुद ही फैलना शुरू हो जाते हैं। इस अजीबोगरीब त्यौहार के मुतालिक कई किस्म की थ्योरीज पाई जाती हैं। ऐसा गुमान किया जाता है कि जितनी ये लिप प्लेट बड़ी होगी उतनी ही कबीले में सोशल स्टेटस बुलंद होगा, जबकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जिस लड़की के ये लिप प्लेट जिस कदर बड़े होंगे, शादी वाले दिन उसे जहेज़ भी उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे।
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।